आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखें 21 मार्च 2026 जो कि है हमारा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट, और उसका नीचे लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके क्लिक करके आप उसके सारा विवरण जो है उसका प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। आज बात करेंगे लव जिहाद के बढ़ते हुए मामलों की, और वह लव जिहाद भी क्या, जो कौन से लोग ट्रैप हो रहे हैं वो भी बड़ा जानना आवश्यक है। अब आप देखिए, आपको कुंभ मेले की याद होगी। तो कुंभ मेले में एक लड़की आई थी, उसका नाम था मोनालिसा भोसले। आपको याद होगा, वो मोनालिसा भोसले जो है कुंभ में आई थी और वो बड़ी पॉपुलर हुई थी, बड़ी प्रसिद्धि पाई थी उसने। क्योंकि वो कुछ इस प्रकार से उसका कुछ कहें कि साहब एक मोहक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, तो उस मोहक व्यक्तित्व से उसने बड़ा नाम कमाया वहाँ पे। आप जानते हैं अब क्या हो रहा है? वहाँ से आने के 6 महीने के बाद उसने कोई फेसबुक फ्रेंड बना लिया, कोई फरमान मियाँ, और अब वो रहने वाली, उसका नाम है मोनालिसा भोसले, महाराष्ट्र की रहने वाली। और अब तिरुवनंतपुरम में जाके केरला पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रही है। वो कह रही है कि साहब कि मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझको कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं, तो साहब मुझको प्रोटेक्शन दीजिए। मैं यहाँ त्रिवेंद्रम में शादी करने वाली हूँ। कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि साहब कि मंदिर में शादी करने वाली है। अब मंदिर में फरमान मियाँ से कैसे शादी करेगी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में बात एक ही होती है, चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही। क्योंकि ऐसे मामलों में होता क्या है कि आरंभ में तो अब्दुल मियाँ जो है, वो अब्दुल मियाँ ट्रेंड होते हैं। उनको जो है उनकी मस्जिदों से और उनके इमाम वगैरह जो है वो सब ट्रेन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, दुनिया में अगर तुमको सारी हरकतें करनी है, पाप करनी है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, लोगों को धोखा देना है, कुछ भी करना है, ज़िना करना है, वो सब माफ़ हो जाएगा अगर तुम किसी एक हिंदू को कन्वर्ट कर लो। हिंदू को तुम दीन में ले आओ, तो ये सारी चीज़ें माफ़ हो जाएगी, खुदा इनको माफ़ कर देता है। क्योंकि ऐसे आदमी को फिर जो व्यक्ति है वो जिहादी कहा जाता है। और जिहाद में एक बंदा जीत के लाता है, उसको दीन में दाखिल कराता है, और इससे उसकी सारी समस्याएँ जो हैं सब खत्म हो जाती हैं और वो जन्नत जाता ही जाता है। आपने कई आलिम उलमा को सुना होगा कि भाई आप कुछ भी करो, डाका डालो, चोरी करो, रेप करो, सोडोमी करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर तुम 5 वक़्त के नमाज़ी हो, तो खुदा तुमको माफ़ कर देता है। खुदा जो है ना, वो कबीले का सरदार है, और उस कबीले में, कबीले के सरदार के मुताबिक अगर करते रहोगे और उसके कहने पे लूट-मार करते रहोगे, तो सब कुछ माफ़ है। माले गनीमत उसको लाके देते रहोगे, तो सब कुछ माफ़ है। क्या करना है बाकी उसके तुम्हारी हरकतों से? तो मोनालिसा जी जो हैं, वो अब मोनालिसा बेगम बनने जा रही हैं, और 6 महीने बाद, कुंभ मेले के 6 महीने बाद उनका ये अफ़ेयर आरंभ हुआ था, कहती हैं, फ़ेसबुक पे, और अब वो बेगम बनने जा रही हैं। समझाने-बुझाने का कोई असर नहीं है, पूरी तरह से कैप्चर्ड है, ब्रेन वॉश्ड हो गई हैं। और जैसा मैंने बताया, ऐसी शादियों में क्या होता है कि ब्रेन वॉश कैसे हो जाती हैं, क्योंकि वो अब्दुल जो है, कहता मुझे तुम्हारे मज़हब से क्या लेना-देना? मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है कि भई हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे,
तो तुम अपने धर्म में रहना। कोर्ट मैरिज में कोई कन्वर्शन की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है साहब, कोर्ट मैरिज हो गई। कोर्ट मैरिज होने के बाद फिर कहेंगे कि देखो भई, अब क्या है कि ये मान नहीं रहे हैं हमारे माँ-बाप, तो ऐसा करते हैं निकाह भी कर लेते हैं। एक सेरेमनी ही तो है। तो अब लड़की जो है वो जा चुकी है, शायद अपने सास-ससुर के साथ रह रही है। तो फिर थोड़ा प्रेशर भी बन जाता है साइकोलॉजिकल कि हाँ, ठीक है, जब आ ही गए हैं तो क्या दिक्कत है, निकाह भी कर लेते हैं साथ में। वो ये नहीं कहती कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ 7 फेरे भी लो फिर। अगर मुझे निकाह करना है तो तुम भी मेरे साथ 7 फेरे लो, उसमें क्या दिक्कत है फिर? वो नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो परंपराएँ हैं उसमें लड़की जो है वो लड़के के घर जाके रहने लगती। तो फिर वो निकाह होता है, तो जब निकाह के सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं, वो निकाह के पहले कहते हैं कि देखो भई, ये क्या है कि ये निकाह से पहले ये एक सेरेमनी होती है, ये कलमा पढ़ने की, ये थोड़ा करना पड़ता है, ये कर लो। तो साहब कलमा पढ़ा दिया जाता है, लड़की कन्वर्ट हो जाती है वो, उसको पता भी नहीं चलता कि वो कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद फिर जब एक बार निकाह हो जाता है, तो फिर निकाहनामा भी जो है वो कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर देवी जी जो हैं, वो हो जाती हैं भोगदासी। अब इसका एक उदाहरण है, कल पूना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक महाराष्ट्र की एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, सियाली सुरवे। तो का एक्टिंग करियर ठीक-ठाक चल रहा था, अचानक पता नहीं कोई मियाँ जी मिल गए उनको, और मियाँ जी ने उनको चढ़ाया सूली पे, और वो चढ़ गईं, शादी कर ली। शादी करने के बाद में ये भी बता रही हैं वो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही हैं कि शादी करने के पहले कहा गया कि भई ये क्या है कि हमारे मज़हब में जो है वो शादी ऐसे नहीं हो सकती, और तुमको थोड़ा मुसलमान बनना पड़ेगा। तो 20 साल की लड़की थी, कोई उसको आइडिया नहीं था कि भई मुसलमान बनने का क्या मतलब होता है। ठीक है, शादी तो करनी ही है। अब देखिए आप ये किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि भई इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, हम तो सारे मज़हबों को मानते ही हैं, लेकिन ये लोग हैं, हमारे माँ-बाप हैं, ये सब रिश्तेदार हैं, ये कह रहे हैं तो बन जाओ मुसलमान, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम साथ में ही तो रहेंगे। ठीक है साहब, मुसलमान बन गई, उनको ये नहीं पता, मुसलमान बनते ही उनके सारे अधिकार समाप्त हो गए। सारे अधिकार समाप्त हो गए। क्यों? इसी पर अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भई यूसीसी लाया जाए। यदि मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना है, तो उसके लिए यूसीसी के बिना काम नहीं चल सकता। क्योंकि इनके जो पर्सनल लॉ हैं वो इस तरह के खोटे हैं, अगर हम एक ये तलाक हसन को इसको अवॉइड कर देंगे, तो उसके बाद फिर कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रहेगा। फिर कोई उपाय तो होना चाहिए। कोर्ट तो ये कह रहा है, कोर्ट भी समझ गया है कि भई किस तरह से ये सब होता है। कि आप जो हैं वो एक तरफ़ा तलाक की लड़की जो है वो एक तरफ़ा तलाक की शिकार बनने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे भी मुसलमान बनती है। पहले 3 तलाक हो जाया करता था, अब 3 तलाक को क्रिमिनलाइज़ कर दिया है, तो अब वो तलाक हसन है, मतलब ठीक है। एक साथ नहीं दिया, तो एक-एक बार, 1-1 महीने में 1-1 बार कह के 3 बार में तलाक दे दिया। तलाक फिर भी है ही एक तरफ़ा ही, विटनेसेस चाहिए होते हैं उसमें बस। लड़की का कोई राइट नहीं है। लड़की को यदि तलाक देना है तो उसको खुला लेना पड़ेगा, उसके लिए काज़ी के पास जाना पड़ेगा, और काज़ी जो है वो उसको खुला लेने नहीं देगा 99% केसेस में। तो ये स्थिति है यहाँ बनी हुई। तो सियाली सुरभि जो हैं वो अपने 4 बच्चों के साथ वापस आ गई हिंदू धर्म में। उन्होंने घर वापसी कर ली, और मैं तो इस बहन का बड़ा आदर कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे मन में बड़ा आदर है, क्योंकि ना केवल ये आई, 4 बच्चे भी लाई, उनको भी हिंदू बनाया। तो एक नेट इज़ाफ़ा हुआ हिंदू धर्म मानने वालों में, उसकी समझ में भी आ गया वहाँ रह के, जो उसने अत्याचार झेले, जो नृशंसताएँ झेली, उससे उसको ये बिल्कुल पक्का हो गया कि साहब कि मुसलमान या इस्लाम जो है वो महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन जो देवियाँ देख रही हैं, वो कब समझेंगी? उनको कब ये पता चलेगा कि हर अब्दुल एक ही होता है? वो जो मेरा अब्दुल अलग है, वो इनके जैसा नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे प्यार पे 100 जान निछावर है, तो भैया टेस्ट करके देख लिया करो कभी-कभी।
कि अगर तुम्हारे प्यार पे 100 जान निछावर है, तो उसको कहो कि हिंदू बन जाए। कह के तो देखो, टेस्ट तो कर लो। अगर टेस्ट ही नहीं करोगी, तो पता क्या चलेगा कि तुम्हारा अब्दुल जो है, वो केवल तुम्हें प्यार करता है या कि वो अपना जन्नत के लिए बैंक बैलेंस बना रहा है। अल्लाह मियाँ के बैंक में वो अपना बैंक बैलेंस बना रहा है कि भैया, मैं देखो एक लड़की को, हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके मैंने मुसलमान बना दिया। अब मेरा ये बैंक बैलेंस हो गया। अब इस बैंक बैलेंस के अगेंस्ट मैं चाहे जो कुछ भी करूँ, चाहे इसको ही क्यों ना मारूँ, काटूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन ये मेरा बैंक बैलेंस अब पक्का हो गया है। इस बैंक बैलेंस के अगेंस्ट में और कुछ सेट ऑफ नहीं हो सकता। मेरा अब जन्नत जाना पक्का। टेस्ट करके देखो कभी, देवियों, जो अब्दुल के प्यार में पड़ी हुई हो। और उनके घर में क्या होता है, वो तो इतनी सारी अब मूवीज़ आ चुकी हैं। अब देखो आप, केरला में तिरुवनंतपुरम में हमारी मोनालिसा जो है वो शादी करने जा रही है, और वहीं के केरला स्टोरी चल रही है। केरला स्टोरी 2 अवश्य देख लो भाई। कोई भी 13-14 साल की जो हिंदू लड़की है, उसको कुछ और देखे या ना देखे, केरला स्टोरी 1, केरला स्टोरी 2 अवश्य देख लो। और ये जो गिरोह है, नरभक्षियों का जो गिरोह है, इससे बच के रहने का तरीका समझ लो। कुछ लोग तो ऐसे बनाते हैं किस्से कि साहब कि मुझे तो पता ही नहीं चला, और वो मेरे से रिलेशन में आ गया, और मुझे तो बाद में पता चला कि इसका नाम मोहित नहीं, मोहम्मद है। ऐसा होता है क्या? आप उनसे रिलेशन में चली गईं, आपने फिज़िकल रिलेशन बना लिए, और आपको उनका औज़ार दिखाई नहीं पड़ा। ये अपने मन को बरगलाना, झुठलाना खत्म कर दो। पता होना चाहिए कि मुसलमान लड़के का औज़ार कटा हुआ होता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी भी कोई भोली है जिसको नहीं पता हो, लेकिन मान लो कोई भोली है, तो यही समझ लो और बच के रहो। नरभक्षियों का गिरोह है, इसका काम जो है ये माले गनीमत प्रॉपर्टी मानता है। कुरान में लड़कियों को माले गनीमत माना गया है। माले गनीमत मतलब लूट का माल, तो वो ये तुमको लूटने आए हैं, लूट के, खसोट के, बर्बाद करके छोड़ देंगे, कहीं का नहीं रखेंगे। इसलिए बचाव में ही उपाय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।